अब आगे भी हम रूपक से बातचीत करेंगे, लेकिन लोकसभा में कल नया टेलीकॉम बिल तो पेश हो गया है, लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि इसमें ग्राहकों के लिए क्या है और इससे कैसे आपकी और हमारी ज़िंदगी में बदलाव होने वाला है। इस पर और डिटेल लेते हैं। असीम हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो असीम, पहली चीज़ तो आप ये बताएं कि जो लोकसभा में कल टेलीकॉम बिल पेश हुआ, इसमें आम ग्राहकों के लिए क्या है, कैसे वो इस बिल को देखें, क्या इम्प्लीकेशन रहेंगे, उन पर किस तरह का इम्पैक्ट आएगा? देखिए, लोकसभा में ये नया टेलीकॉम बिल पेश हो गया है। अब आम आदमी इससे क्या एक्सपेक्ट करे वो बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खासतौर पे कि अभी लोगों को अनचाही कॉल्स बहुत परेशान करते हैं। ट्राई ने काफ़ी कोशिश की उसको रोकने की, लेकिन अभी तक इसके ऊपर रोक नहीं लग पाई है। तो अब बिल ने स्पेसिफिकली टेलीकॉम जो अनचाही कॉल्स कर रहे हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगाने की तैयारी कर ली है। खासतौर पर कि अगर आपको पहले उपभोक्ता से मंजूरी लेनी पड़ेगी, उसको किसी भी तरह का कोई भी मैसेज भेजना है तो उपभोक्ता की मंजूरी ज़रूरी होगी। अगर आप वो लेते हैं उसके बाद अनचाही कॉल्स अगर आती हैं उपभोक्ता को, तो पहली बार में ये जुर्माना 50,000 रुपये होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे जुर्माना भी बढ़ करके 2 लाख रुपए हो जाएगा। और इसके साथ साथ जितने भी उसके पास टेलीकॉम रिसोर्सेज होंगे अनचाही कॉल करने वाले के पास, वो सारे रिसोर्सेज बंद हो जाएंगे। जो टेलीकॉम कंपनियां उनके लिए सब्सक्राइबर को वेरिफिकेशन करना पूरी तरह से मैंडेटरी हो जाएगा। यानी कि अब बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन उपभोक्ता का होगा, चाहे वो आईरिस के जरिए हो या फिर उसके बायोमेट्रिक्स के जरिए हो। तो ये सारी चीज़ें, एक और सबसे बड़ी चीज़ कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी क्रिटिकल यहाँ पर मान लिया गया है। कोई उसको नुकसान पहुँचाता है, कोई उसके अंदर हैकिंग करता है या फिर उसको टावर को नुकसान पहुँचाता है, फाइबर को काटता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर सजा का प्रावधान दिया गया है। 2 लाख रुपए 2 करोड़ रुपए से सजा लेकर जुर्माने से लेकर के यहाँ पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान इस बिल के अंदर रखा गया है। जी, तो असीम, आपने इसमें ये ग्राहकों के लिए तो ये बातें रखी, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को लेकर उस पर भी कुछ है क्या? जी, सही कहा आपने। नेशनल सिक्योरिटी का भी इस बिल में काफ़ी ध्यान रखा गया है। खासतौर पे कि काफ़ी आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आजकल इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी सारा बढ़ रहा है, तो उसको लेकर के अगर दूर दराज के हैकर्स हैं वो भी किसी के नेटवर्क में सेंध लगाते हैं तो उसके ऊपर भी सजा का यहाँ प्रावधान रखा हुआ है। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी व्यक्ति का मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकती है, किसी भी मैसेज का ट्रांसमिशन जो है वो भी रोक सकती है, और सरकार टेलीकॉम कंपनियों को जनहित में कोई भी मैसेज भेजने के निर्देश दे सकती है। तो सरकार ने इस बिल में जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए। चलो, तो किस तरह के नेशनल सिक्योरिटी और किस तरह ग्राहकों पर इसका इम्प्लीकेशन होगा, जो कि आपको असीम बता रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट बिल जो कि टेलीकॉम से रिलेटेड है, सेक्टर से रिलेटेड है, उसके ऊपर हम बातचीत कर रहे थे। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज, खास तौर से जो बजिंग है, और दूसरा रूपक से कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस पार।